हेलो पेरेंट्स, नमस्ते। मेरा नाम सुनील गौरिया है और मैं ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट हूँ और मैं बच्चों के साथ काम करता हूँ और थेरेपी से रिलेटेड वीडियोस में पोस्ट करता हूँ ताकि जो टेक्निकल टर्म्स हैं और जो टेक्निकल इन्फॉर्मेशंस हैं वो पेरेंट्स तक पहुँच सके। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो आप मेरे वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। तो आज ये वीडियो जो है वो सर्वल पाल्सी में के ऊपर में है। सर्वल पाल्सी में जब भी आपके बच्चे को सर्वल पाल्सी डायग्नोज होता है तो आप उसका विज़न असेसमेंट ज़रूर कराइए, क्योंकि बहुत सारे ज़्यादातर सर्वल पाल्सी के बच्चों में विज़न से रिलेटेड प्रॉब्लम होता है। और अगर आप विज़न टेस्ट कराते हैं और डॉक्टर ऐसा बोलते हैं कि उसके आँखों में कोई तकलीफ़ नहीं है पर फिर भी उसको दिख नहीं रहा ठीक से, तो आप ये मान के चलिए कि उसको कोर्टिकल विजुअल इम्पेयरमेंट हो सकता है, जिसको टेक्निकल टर्म्स में CVI बोलते हैं। इसको सेरेब्रल विजुअल इम्पेयरमेंट भी बोलते हैं। तो इसमें क्या होता है कि जो ब्रेन है वो विजुअल इंफॉर्मेशंस को प्रोसेस नहीं कर सकता है। ब्रेन के जो सेंटर्स हैं वो प्रोसेस नहीं कर सकते, तो एक तरीके से फंक्शनल ब्लाइंडनेस होता है। अगर आप आई टेस्ट करवाएंगे तो उसको आँखों में कुछ प्रॉब्लम नहीं निकलेगा, फिर भी वो उसका जो विजुअल बिहेवियर होगा वो ऐसे होगा जैसे कि वो ब्लाइंड है। तो कैसे समझें? सबसे इजी वे है कि अगर आप उसके सामने जाते हैं बिना आवाज़ किए हुए तो ऐसे आपको देखेगा जैसे एक ब्लैंक, जैसे उसको कुछ दिख ही नहीं रहा हवा में। दूसरा क्या रास्ता है, अगर आप उससे बातें करते हैं तो आपको दिखने के बजाय साउंड में उसका ज़्यादा इंटरेस्ट होगा कि वो आवाज़ सुनने की ओर ज़्यादा ट्राई करेगा। उससे भी ज़्यादा कॉमन साधारण सा रास्ता है कि वो आप उसके ऑब्ज़र्व करेंगे तो ज़्यादातर हाथों से टच करके चीज़ों को फील करने का ट्राई करेगा। तो अगर आपके बच्चे में सेरेब्रल पाल्सी डायग्नोस हुआ है और उसमें ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट ने असेस करके ये बोला है कि इसकी आँखों में कोई प्रॉब्लम नहीं है, फिर भी वो देख नहीं पा रहा है और विजन्स की जगह वो ज़्यादातर करके साउंड में इंटरेस्टेड है, साउंड क्रिएट करता है, वस्तुओं को ज़मीन पे छोड़ के आवाज़ क्रिएट करता है या फिर फील करता है, टच करके वो वस्तुओं के बारे में जानकारी इकट्ठा करने की ट्राई करता है। टच में ज़्यादातर अगर आप अपना फेस भी उसके पास ले जाएं तो आपके फेस को भी देखने के बजाय वो टच करने का ट्राई कीजिए, तो मान के चलिए कि इस बच्चे को विजुअल इम्पेयरमेंट तो है ही। अगर आई स्ट्रक्चर ठीक है तो ये CVI हो सकता है, कोर्टिकल विजुअल इम्पेयरमेंट हो सकता है। तो अच्छी बात क्या है? अच्छी बात ये है कि CVI बहुत ही अच्छे तरीके से मैनेज किया जा सकता है, बशर्ते कि आप जिस थेरापिस्ट के पास जा रहे हैं उसको पता हो कि CVI को मैनेज कैसे करना है। अगर उस थेरापिस्ट को ये नहीं पता है कि CVI को मैनेज कैसे करना है तो वो बच्चे के लिए भी जो थेरेपी देगा वो बच्चे के लिए भी स्ट्रेस कॉज कर सकता है। पर अगर उसको पता है कि विजन थेरेपी किस तरीके से देनी है तो CVI बच्चों में विजन काफ़ी हद तक रिस्टोर किया जा सकता है। होता क्या है कि इसमें आपको ब्रेन को नए सिरे से सब कुछ समझाना पड़ता है कि जो भी विजुअल रेंज में या उसके विजुअल कैपेसिटी में अभी जो चीज़ है उसको यूज़ करके वो बाकी चीज़ों को कैसे आइडेंटिफाई कर सके। तो अब जो है CVI में रिज़ल्ट बहुत अच्छा होता है। तो अगर आपके बच्चे को CVI डायग्नोस्ड हुआ है या CVI से रिलेटेड सिम्टम्स हैं तो प्लीज़ परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आप एक अच्छे थेरापिस्ट को कंसल्ट कीजिए, उसमें रिकवरी काफ़ी हद तक पॉसिबल है। सुनील गौरिया, ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट। ऑल द बेस्ट।